क्या करें जिससे कि हमें तुरंत के तुरंत गर्भ रुक जाए। फ्रेंड्स, जब पीरियड एक महिला को होता है ना, तो अगर पीरियड के बाद तुरंत आपको आपको गर्भ धारण करना है तो कुछ चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि आपका ओवुलेशन अच्छे से हो, सर्वाइकल म्यूकस अच्छे से बने, इम्प्लांटेशन बेटर हो और गर्भ आपका रुक जाएगा। अगर फ्रेंड्स, अगर आपका जो है प्रेगनेंसी ट्रैक पे नहीं है, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, तो अगर आपका हार्मोन भी ट्रैक पे नहीं है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका सब चीज़ सही हो जाएगा। 1-2 साइकिल में ही आपको सही हो जाएगा। ओके, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों का कमेंट छूट जाता है, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। आप मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो। जब मेंबरशिप को ज्वाइन करते हो ना, तो वहाँ पे कोई भी कमेंट करते हो तो पॉपअप कर करके बार बार वो कमेंट दिखाई देता है। और मेरे इंस्टाग्राम माई वुमेन्स केयर 22 से जुड़ जाओगे तो वहाँ पे भी आप मैसेज करोगे तो वहाँ से भी हम रिप्लाई दे देंगे आपको। तो थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि अगर आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपका मैसेज शो नहीं हो रहा होगा। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि पीरियड में आपको कब जो है क्या करने चाहिए। तो देखो डियर, जो ही आपका पीरियड अंत होता है, पीरियड के आपका 5वां दिन, 6वां दिन, 7वां दिन जो ही आ जाता है, तो इसका मतलब है कि अब आपका फर्टाइल विंडो शुरू होने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं बताती हूँ फ्रेंड्स कि जो आपका फर्टाइल विंडो होता है, ये अलग अलग पीरियड के साइकिल के अनुसार अलग अलग शुरू होते हैं। सपोज दिस की 28 दिन और पीरियड 30 दिन की पीरियड की साइकिल है, तो आपका 14वें दिन से, मतलब यानी कि 10वें दिन से आपका फर्टाइल विंडो शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही अगर शॉर्ट साइकिल है तो शॉर्ट में फर्टाइल विंडो शुरू हो जाएगा, लॉन्ग साइकिल है तो लॉन्ग में फर्टाइल विंडो शुरू हो जाएगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका फर्टाइल विंडो कब, बट जो मैं इस वीडियो में चीज़ें बता रही हूँ ना, वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये फ्रेंड्स, आप पीरियड के बाद से ही इस्तेमाल करना शुरू कर दो। तो देखो फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड जो है 5वां 6वां दिन खत्म हो जाए, जब आपका पीरियड का 5वां 6वां दिन आ जाता है, तो थोड़ा सा अपने आप पे थोड़ा सा आपको काम करने की ज़रूरत है। पीरियड के बाद आपको पता है कि आपके एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होना शुरू हो जाती है, आपके अंडे की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, ये तो बात आपको पता है ना। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको ABC जूस का इस्तेमाल करना है। ये जो विंटर का सीजन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट रिच युक्त चीज़ों को लेकर आता है। फल सब्जियाँ हो गए, ये बहुत सारे लेकर आते हैं। तो आपको करने क्या है कि चुकंदर, गाजर और अनार तीनों को ले लेने हैं और आपको इसका जूस बना लेने हैं, स्मूदी बना लेने हैं। इसका इस्तेमाल आप करो। 1 गिलास सुबह सुबह आप इसका जूस ब्रेकफास्ट में आप सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह में इसका जूस ज़रूर से ज़रूर लो। छोटी वाली गिलास से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा चीज़ आपको करने हैं कि 1 कप गुनगुना जो है पानी ले लो। उसमें आपको जो देसी गाय का घी होता है ना, तो ये देसी गाय का घी आपको खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए। ये देसी गाय का घी आप मलाई वगैरह निकालते हो या फिर आपके घर में गाय वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर खरीदना चाहते हो तो आप प्योर देसी घी जो है गाय का घी खरीदो, या फिर A2 गाय का घी ले लो, ये भी सही रहता है। तो इसका इस्तेमाल करो। आपको 1 चम्मच देसी गाय के घी को गुनगुना पानी में डाल के आपको सुबह सुबह खाली पेट पी लेना है। ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये आपके एंडोमेट्रियम की दीवार को के थिकनेस को ये सही करने का काम करता है। बार बार शिकायत होती है ना कि मैडम मेरा ET नहीं बन रहा है, तो इसका देसी गाय का घी का इस्तेमाल करोगे तो ET आपका सही बनने लगेगा। ओके, उसके बाद फ्रेंड्स, एंटीऑक्सीडेंट रिच युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जैसे चुकंदर, जैसे कि मैंने ABC जूस बता दिया। उसके साथ साथ आप जो है मौसमी का इस्तेमाल कर सकते हो। विटामिन C रिच युक्त चीज़ों का इस्तेमाल करो। जितनी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, कि जितनी खट्टी चीज़ें हैं, उन सब का आप इस्तेमाल अपने डाइट में अब से ही शुरू कर दो। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मोटे अनाज का इस्तेमाल करो। इस विंटर में मोटा अनाज बहुत भरपूर मात्रा में मिलता है। जौ हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, रागी हो गया, ये सारे चीज़ पच भी जाते हैं और अच्छे अमाउंट में मिलते भी हैं। तो थोड़ा सा चावल और गेहूँ की ओर कम जाओ और थोड़ा सा मोटे अनाज की ओर ज़्यादा जाओ। इससे क्या होगा कि जब मोटा अनाज खाओगे ना, तो इससे आपकी फर्टिलिटी बूस्ट होती है। ओके, अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात मैं बताऊं कि जो आपके अंदर सर्वाइकल म्यूकस बनते हैं, इसका बनना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके अंदर सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनते हैं तो ये समझ लो कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म आपके अंदर जाता है, अगर वो जो है 5 घंटा जीवित रहना है, तो सर्वाइकल म्यूकस, अगर उसको 4 से 5 दिन जीवित रहना है और सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनेगा, तो ये 1 से 2 दिन भी जीवित नहीं रह सकता है। ये 5 घंटे तक जीवित नहीं रह सकता है। अगर आपका अच्छा खासा सर्वाइकल म्यूकस बनता है तो ये 72 घंटे जीवित रहता है, 48 से 72 घंटे तक जीवित रह सकता है। अगर जो है सर्वाइकल म्यूकस नहीं बनेगा तो ये 5 घंटे तक जीवित नहीं रह पाएगा। तो आपका सर्वाइकल म्यूकस बनना जरूरी है। जो आपका बीचों बीच के दिन में डिस्चार्ज आते हैं,
जो डिस्चार्ज आपका फर्टाइल होता है, यानी कि हाथ में लोगे तो स्ट्रेच वगैरह बनता है, जो ओवुलेशन के डिस्चार्ज होते हैं उसी को सर्वाइकल म्यूकस बोलते हैं। तो उसका बनना काफ़ी ज़रूरी है। अगर ये आपके बॉडी में नहीं बनेगा तो बहुत आपको दिक्कतें हो जाएंगी। तो इसको बनाने के लिए आपको करने क्या है, ये 99% पानी होता है। तो आपको दिन भर में 1 से 1.5 लीटर, या फिर अगर पी पाते हो तो 2 लीटर पानी आपको पीने चाहिए। अब आप पानी को बोलोगे कि 2 लीटर हम कैसे पी पाएंगे, तो आप क्या करो कि आप थोड़ा सा पानी में ट्विस्ट डालो। आपको पानी अल्कालाइन बना लेने हैं। आपको करने क्या है कि आपको खीरा ले लेने हैं, गाजर ले लेने हैं, चुकंदर ले लेने हैं, नींबू ले लेने हैं और चिया सीड्स ले लेने हैं, और एक कांच का जार ले लेने हैं। उसमें पानी भर देने हैं 1 लीटर के अनुसार, और उसमें सारा चीज़ डाल देने हैं। डालने के बाद आप दिन भर उस पानी का इस्तेमाल करो। अगर ये सादा पानी मज़ा नहीं आ रहा है, मतलब मज़ा नहीं दे रहा है पीने में, तो आप एक काम करो कि उसमें हल्का सा काला नमक डाल दो, और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा और मज़ा आएगा आपको पीने में। अगर ऐसे आप नहीं पी पाते हो तो सिप सिप करके इन पानी का इस्तेमाल करो। चुकंदर को कद्दूकस कर लो, गाजर को कद्दूकस कर लो, खीरे को जो है उसका छिलका नहीं उतारना है, उसको स्लाइस कर लो, नींबू उसमें निचोड़ लो, थोड़ा सा चिया सीड्स डाल दो। ये पानी को अल्कालाइन बना देगा। चीज़ को आपको एक दिन इस्तेमाल नहीं करने हैं, कम से कम आपको 2-3 साइकिल इसको इस्तेमाल करने हैं, यानी कि 2-3 महीने इसको इस्तेमाल करने हैं। इसके इस्तेमाल से आपका सर्वाइकल म्यूकस सही हो जाएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स कि आपको सीड साइकिलिंग करनी चाहिए। सीड साइकिलिंग मैं बार बार बताती हूँ आपको, जिस दिन पीरियड आते हैं उस दिन से 2 सीड्स, जैसे कि पंपकिन सीड्स और फ्लैक्स सीड्स, और जब आपका इम्प्लांटेशन का टाइम आता है यानी कि ओवुलेशन के बाद आपको दो सीड्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सनफ्लावर सीड्स और सेसमी सीड्स, इसका इस्तेमाल करो। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ब्लैक रीजन यानी कि जो काली किशमिश होती है ना, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा करता है। अब ब्लैक रीजन का इस्तेमाल कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। आपको क्या करना है कि 1 गिलास पानी में 10 से 12 किशमिश को भिगो देने हैं, उसमें 2 आपको अंजीर डाल देने हैं, मतलब क्लीन करके, और सुबह में उस पानी को भी पीने हैं और इसको चबा चबा के खा लेने हैं। और बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करेगा, इतना फ़ायदा करेगा कि मैं आपको क्या बताऊँ। उसके बाद फ्रेंड्स अखरोट का भी इस्तेमाल आपको भरपूर मात्रा में करने चाहिए। ओके, अब फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कुछ आपको प्रिकॉशन बताती हूँ कि क्या आपको नहीं करने चाहिए। तो आपको पीरियड के बाद कभी भी ठंडी तासीर की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक या फिर फ्रिज में जो है रखा हुआ चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये बहुत नुकसान करता है, बहुत नुकसान करता है। या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी आपको नहीं लेना चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा आपको नुकसान करता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको जो है घर में बैठ के, ऐसा नहीं है कि घर में बैठे रहो कुछ काम धाम मत करो, ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अपने आप को एक्टिव रखना है और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह आपको करते रहना है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको फर्टाइल विंडो में कभी भी यानी कि हैवी एक्सरसाइज वगैरह नहीं करना चाहिए, यानी कि रस्सियाँ कूदना हो गया या फिर जो है साइकिलिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, ये सारे काम नहीं करने चाहिए। अपने बॉडी को हीट प्रोड्यूस करने वाला कोई काम आपको नहीं करने चाहिए। ओके, उसके साथ साथ फ्रेंड्स आपको जो है इम्प्लांटेशन के टाइम पे आप जो है शतावरी का इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होता है कि आपके इम्प्लांटेशन सक्सेस होते हैं और ये इम्प्लांटेशन को फेल होने का काम नहीं करता है। शतावरी फ्रेंड्स कभी भी पीसीओडी जिसको हुआ है, पीसीओएस, थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर लीवर से इशू कोई है, या फिर हार्ट से इशू कोई है, तो आपको नहीं लेना चाहिए। ये आपको शतावरी नुकसान कर जाएगा। तो शतावरी पाउडर दूध में आप डाल के ले सकते हो, ये फ़ायदा करता है। और आपको इम्प्लांटेशन के टाइम बिल्कुल रिलैक्स रहने हैं, जो है हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते रहने हैं, मतलब वॉकिंग वगैरह करते रहने हैं, और आप अनुलोम विलोम कर लो। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करने चाहिए। ब्रीदिंग टेक्निक कर लो, और बहुत ज़्यादा हो गया तो लेग अप डॉल पोजीशन कर लो। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करने चाहिए। तो ये सारे काम करने से आपको डेफिनेटली फ्रेंड्स फ़ायदा होता है। अगर आप करना चाहो तो करके आप देखना। उसके बाद आप दालचीनी के पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, लौंग के पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, सौंफ के पानी का इस्तेमाल कर सकते हो। पीरियड के बाद ओवुलेशन तक ये सारे काम करने हैं, और फर्टिलिटी मसाज जो है करने हैं आपको। पीरियड से ओवुलेशन तक, इम्प्लांटेशन में नहीं करने हैं, ओवुलेशन तक ही करने हैं। ओके, तो ये सारे काम करो, 2-3 साइकिल में आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो।